तो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम लोग का, दिस इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC। और यहाँ बहुत सारा टर्म्स है जो हम लोग को जानना है और उसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो वन बाय वन अगर हम पहले बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहला यहाँ टर्म है आपके पास, न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा पहले यहाँ देख लो। इसका मीनिंग होगा दिस इज न्यूक्लियस लविंग, उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस में चार्ज होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा। जिसके पास भी नेगेटिव होगा या जिसके पास क्लोन पेयर होगा जो डोनेट कर पाएगा उसको बोलेंगे हम न्यूक्लियोफाइल। तो अगर आपको डिफाइन करना है न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, सो लेट अस डिफाइन न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हम उसको बोलेंगे जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर बोलो, तो डिफाइन करो। It is defined as a species. It is defined as a species which donate electron pair, from its highest occupied molecular orbital, इसको इन शॉर्ट आप बोलोगे दिस इज नोन एज HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब ये मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। और डिस्कस होता है आपका सबसे लास्ट टॉपिक होता है आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी बताए थे इसके बारे में। वहां बताए थे अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा एक बनेगा बॉन्डिंग, एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो वही सी टर्म आया हुआ है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पर अगर बात करें इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो नीचे लिखोगे आप एग्जाम्पल वाले केस में। इसका पहला एग्जाम्पल होगा दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस, जिसमें भी नेगेटिव चार्ज होगा वो एग्जाम्पल होगा न्यूक्लियोफाइल का। एग्जाम्पल अगर यहाँ देखिए हम लोग एग्जाम्पल इस वाले केस का, तो ये हो जाएगा जैसे OH-, इसके पास लोन पेयर्स है, नेगेटिव चार्ज है, या फिर बोलो CH3-, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, या बोलो लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज, राइट। अब इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो पहला तो ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड अगर बात करें यहाँ हम लोग, तो नेगेटिव के अलावा अगर कोई न्यूट्रल भी होगा तो भी इसमें आएगा अगर लोन पेयर इसमें होगा, अगर डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ नेक्स्ट होगा न्यूट्रल molecules having lone pair of electron। अब लोन पेयर क्या होगा ये हम डिस्कस कर चुके होते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। जो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट नहीं किया उसको बोलते हैं लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। तो वही डोनेट करेगा इस वाले केस में। अब एग्जांपल अगर यहाँ देखो, एग्जांपल इसका हो जाएगा H2O, इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर है। अगर इसके अलावा यहाँ देखो सपोज अमोनिया NH3, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है जो डोनेट ही कर सकता है। उसके अलावा अगर बात करें अल्कोहल, इसके पास भी यहाँ लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। ये सब एग्जांपल हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन न्यूट्रल है फिर भी इन लोगों के पास लोन पेयर है, इसीलिए लोग काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, राइट। तो पहला हो गया जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा हो गया जहाँ पर लोन पेयर होगा जो डोनेट कर पाएगा। तो अब एक बात यहाँ ये भी आपको नोट करना होगा कि जिसमें लोन पेयर होगा उसका कंप्लीट ऑक्टेट होगा तभी डोनेट करेगा। अगर सपोज यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है, इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट, आप ये देख लो केमिकल बॉन्डिंग में इसे बताया जाता है। तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इस
मोलिक्यूल में ऑक्सीजन पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4, हर एक बॉन्ड में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, मतलब इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट, तभी डोनेट कर पाएगा। अगर इसके पास होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट कि डोनेट नहीं कर पाता। क्यों कर पाएगा? अगर वो तो और इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा ना। सेकंड हो गया। थर्ड अगर बात करें हम, तो इसके अलावा और क्या होगा? तो जहां पर जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा अल्कीन एंड बेंजीन, एग्जांपल आएगा न्यूक्लियोफाइल का। अल्कीन अगर बात करें तो यहाँ डबल बॉन्ड होता है इस तरह से, और बेंजीन में अगर हम देखें तो बेंजीन भी यहाँ पे डबल बॉन्ड इस तरह से मिलता है। तो जहां भी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये भी काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। पाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ही होगा ना, सिग्मा पाई, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो होगा वही डोनेट कर पाएगा आसानी से। जिसमें पाई कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो आसानी से डोनेट कर पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल में। यहाँ भी तो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ भी था कि दोनों ही काम करेंगे। इसके अलावा अगर सपोज अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो वहां भी तो आपके पास पाई बॉन्ड होता, 2 पाई बॉन्ड होता वहां पर, तो भी काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर है, ट्रिपल बॉन्ड है, काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों? बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। एक और लिख लो आप, फोर्थ वन, यहाँ फोर्थ हो जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड है, जैसे अगर यहाँ देखिए हम लोग, अगर सिंगल बॉन्ड होगा विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, अगर सिंगल बॉन्ड है विथ इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर बॉन्डिंग है मेटल के साथ। एग्जांपल यहाँ देख सकते हो आप, जैसे मान लीजिए ये CH3 है और यहाँ बॉन्डिंग लिथियम के साथ। CH3 बॉन्ड किसके साथ यहाँ पर है? लिथियम के साथ। तो लिथियम यहाँ पर क्या होगा? दिस इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है, और आपको मालूम है लिथियम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से। कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ चार्ज डेवलप क्या होगा? डेल्टा माइनस होगा और डेल्टा प्लस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इसके करीब ज्यादा होगा। कभी अगर यहाँ बॉन्ड ब्रेक भी होगा तो डेवलप होगा नेगेटिव, यहाँ पर यहाँ डेवलप होगा लोन पेयर। दैट इज व्हाई ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, तो एग्जांपल यहाँ बेसिकली ये दोनों तो अब याद हो ही जाएगा नॉर्मली। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला केस है, और एक केस हो गया आपके पास यहाँ सिंगल बॉन्ड वाला। जैसे अगर ये कभी ब्रेक हुआ तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा ना इसके तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ लोन पे डेवलप हो जाएगा। ये काम करेगा किस तरह से? काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है ना। इसके अलावा कोई और मेटल यहाँ हो सकता है, इट कैन बी लिथियम है, यहाँ अगर सपोज मैग्नीशियम भी अगर होता तो भी यहाँ चार्ज डेवलप होता नेगेटिव। एग्जांपल इसको लिख लो आप। यहाँ नेक्स्ट टर्म है दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अब इसका मीनिंग क्या होगा? यहाँ मीनिंग इसका लिख लोगे आप, दिस इज इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन लविंग वही होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा वही इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। अब अगर इसको डिफाइन करना चाहें हम लोग तो डिफाइन कर लो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। इट इज डिफाइंड एज a species which accept electron pair, बिल्कुल उल्टा है। न्यूक्लियोफाइल में बोले थे विच डोनेट, यहाँ बता रहे हैं विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड molecular orbital, और इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं
LUMO, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो खाली होगा वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। खाली है अनऑक्यूपाइड है। एग्जांपल यहाँ समझो आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LUMO, है ना, उसको एक बार हम बता दे रहे हैं, फिर हम आएंगे इस वाले केस का एग्जांपल क्या होगा। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं हाइड्रोजन है जी, तो बताओ इस हाइड्रोजन का क्या बता सकते हो आप मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। S2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा टोटल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है। इलेक्ट्रॉन इसमें 2 एटम है, एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम ये बता चुके हैं आपको कि अगर हाइड्रोजन यहाँ पर ही है तो हाइड्रोजन का एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, 1s ऑर्बिटल पाया जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखा दिया हम, दिस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है, राइट। अब यहाँ 2 एटम है ना, एक और एटम होगा, इसके पास भी सेम 1s ऑर्बिटल होगा, 1 इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर भी हो, तो वही दिखा रहे हैं हम यहाँ पे। जब ये दोनों आपस में मिलता है तो क्या बनेगा आपका H2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो यहाँ पर हम ये बताए थे आपको, जब ये 2 ऑर्बिटल आपस में जब इंटरैक्ट करेगा, जब कंबाइन होगा, तो दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोले थे हम लोग, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, एटम का ऑर्बिटल हो गया, दिस इज आल्सो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। जब दोनों मिलता था तो बनता था आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता था, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता था। 2 का कंबाइन होगा तो 2 बनता था, एक था बॉन्डिंग, दूसरा बोले थे हम एंटी बॉन्डिंग बोले। अब ये समझ में तभी आएगा जब आप पढ़े होगे आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर। इसके बिना ये हम जो लिखे हैं ये थोड़ा दिक्कत यहाँ पर होगा। अब यहाँ देखो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन टोटल, 2 ही इलेक्ट्रॉन था, कहाँ रहेगा, पहले वाले में हो जाएगा, ये तो खाली रहेगा ना। अगर इसको हम लोग बनाए डायग्राम के फॉर्म में, देखो आपके पास हाइड्रोजन का 2 एटम था, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ही था, तो इलेक्ट्रॉन इसमें 1s में था, इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा इसमें भी, सपोज ये आपका 1s हो गया। अब जब दोनों कंबाइन होगा हम ये बोले, एक बन जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होगा, दूसरा बॉन्डिंग कहलाता है। बॉन्डिंग वाले का एनर्जी कम हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा हो जाता है। अब उसको इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, ये तो खाली हो गया ना। ये जो खाली हो गया इसी को क्या बोलेंगे हम, दिस इज नोन एज, खाली तो यही है, नीचे तो फेल हो चुका है, जो खाली चुका है बोलेंगे हम, दिस इज लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसके ऊपर और भी अगर सपोज कोई और अगर यहाँ एटम होता तो उस वहां पर और भी ज्यादा होता, जैसे यहाँ केवल आपके पास 1s ऑर्बिटल था, लेकिन अगर सपोज इसका जगह कोई और, अगर एग्जांपल यहाँ समझो आप, सपोज हम बोलते हैं Br2, यहाँ पर क्या इस वाले केस में बहुत सारा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुआ होगा, तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में बहुत सारा इस तरह से बनने वाला है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, आगे बहुत सारा बढ़ेगा। तो वहां पर ही क्या होगा कि सबसे लोवेस्ट ऑर्बिटल जो खाली होगा उसी क्या बोलेंगे हम, LUMO बोलते हैं। वही इलेक्ट्रॉनिक गेन करता है जब रिएक्शन करता है। ये तो बात की बात हुआ, बस एक एग्जांपल यहाँ लिख लो बगल में, इसको LUMO क्या होता है उसके लिए बता बगल इसको LUMO मतलब हो जाएगा लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, वही इलेक्ट्रॉन गेन करता है जब रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रोफाइल। एग्जांपल हो जाएगा फर्स्ट वन, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। एग्जांपल हो जाएगा इसमें, दिस इज CH3 प्लस H प्लस, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सेकंड एग्जांपल हो जाएगा, अगर न्यूट्रल भी होगा लेकिन कंडीशन क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए आपको। यहाँ बोल सकते हो आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, अगर ऑर्बिटल खाली होगा तभी इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। एग्जांपल अगर यहाँ देखें हम लोग, तो एग्जांपल होगा जैसे
यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल होगा इस बोरोन में। इसको एक बार बता दें, एक बार ध्यान से देखो आप, ps3 में वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है। तो अगर बात करें बोरोन का, यहाँ 3 बॉन्ड है ना बोरोन का, 3 बॉन्ड अगर आपके पास है, इस तरह से बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, या बोलो लेविस डॉट स्ट्रक्चर बोलोगे। अब इस बोरोन का 3 बॉन्ड बना है और तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहला है, सिंगल बॉन्ड का है। पाई बॉन्ड तभी होता है जब डबल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा तीनों है। अब बोरोन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल 5 था। दिस इज 1s2 2s2 2p 2p1। अब इसमें बॉन्ड बनना है 3, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन जो है हाफ फिल्ड, उसको देखना हम लोग को है। यहाँ हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन केवल 1 है और बॉन्ड बनना है 3, तो यहाँ 3 हाफ फिल्ड होगा तभी तो 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड वही बनाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि बोरोन और हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाया, तो दोनों अपना अपना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, तभी तो यहाँ सिंगल बॉन्ड बना। तो यहाँ पर ये तो ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसी को बनाओगे आप एक्साइटेड स्टेट में, और वो कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बनता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होकर यहाँ चला जाता है। जब ऐसा करोगे तो अब यहाँ 3 हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, ये देख लो 3। अब तीनों आपका हाइड्रोजन से शेयरिंग करता है, या फिर वो बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, और ये ऑर्बिटल खाली हो गया। दिस इज आवर वैकेंट ऑर्बिटल, जो प्रेजेंट है कहाँ पर, बोरोन में। यहीं पर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को न्यूक्लियोफाइल से। ये बोले थे हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, तो खाली जगह है ना, यहाँ देख सकते हो खाली जगह है, वही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है। बगल में दिखा सकते हो आप। ये थर्ड हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपके पास सपोज देयर इज डबल बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड बोल सकते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल भी यहाँ देख सकते हो आप, सपोज अगर एल्डिहाइड ग्रुप ये रहा, या फिर इसी के अलावा कीटोन भी अगर यहाँ देख सकते हो, सपोज ये कीटोन है, तो क्या यहाँ पर ही इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या बोले थे आप, पॉजिटिव है ना। यहाँ देखो जरा, ऑक्सीजन और कार्बन में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कभी अगर इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो डबल चार्ज में क्या हो जाएगा, माइनस वाली कभी प्लस होगा, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस वाली बन जाएगा प्लस। एक बॉन्ड जब यहाँ ब्रेक होगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बन जाएगा प्लस। प्लस का मतलब क्या हो गया आपका, जैसे यहाँ लिखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, तो सेम केस यहाँ ही बन जाएगा, कार्बन यहाँ प्लस बन जाएगा, यहाँ पे सेम केस बन सकता है माइनस वाली प्लस, ठीक है ना। एग्जाम्पल ये भी इंक्लूड कर लो आप ना। और फोर्थ वन हो जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिखा रहे हैं हम लोग, HBr, HI हो गया, या फिर अगर सिंगल बॉन्ड है और इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है तो वहाँ भी आपका फॉर्मेशन हो पाएगा इलेक्ट्रोफाइल का। जैसे यहीं पर अगर देखोगे आप तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, इसके अलावा ये भी काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा रिएक्शन वाले पार्ट में। अल्कीन का रिएक्शन होता है Br2 के साथ Cl2 के साथ। अल्कीन अभी लिखवाए थे आप किसमें, न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन दोनों को रिएक्शन बताएंगे आपको, और एक एग्जाम्पल लिख लो आप बगल में। चार्ज डेवलप यहाँ दिखा सकते हैं इस वाले केस में, तो ये प्लस होगा, और ये प्रोटीन हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो बॉन्ड पे अगर ब्रेक हुआ तो ये बन जाएगा H प्लस बनेगा, ये बनेगा माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल हुआ आपका इलेक्ट्रोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल का, है ना।
हमेशा रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ, हमेशा। नीचे लिख लोगे नोट करके आप, इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज हमेशा रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के साथ ही। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्शन कर गया या फिर दो न्यूक्लियोफाइल आपस में रिएक्शन कर गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा रिएक्शन होगा प्लस का माइनस के साथ, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग आप तो इस तरह से लिख सकते हो, आपको यहाँ दिखाना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा। हमेशा ट्रांसफर होगा फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, तो वही यहाँ पहचानना आपको होगा, कौन होगा इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा न्यूक्लियोफाइल। एक हम एग्जांपल बता देते हैं कैसे आपको यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आप दिखाना। देख लो आप इस वाले केस में, यहाँ पहचानना है इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, विच इज इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लगी, मतलब चार्ज होगा पॉजिटिव, तो H प्लस हो जाएगा। दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, इसको दिखा दोगे, इसका सिंबल हो जाएगा डी से, ये हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इसका सिंबल हो जाएगा इस तरह, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, सिंबॉलिक फॉर्म इस तरह से दिखाओगे। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होगा, तो न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल। और हमेशा ध्यान देना कि एरो आप दिखाओगे इस तरह से, जब एरो दिखाओगे इसका मीनिंग होगा दिस इज फ्लो ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाता है इस तरह से एरो की मदद से हम लोग। जैसे यहाँ देख सकते हो आप, इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होगा, प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन था वो भी लूज कर चुका है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, और यहाँ से लोन पेयर डोनेट मतलब ट्रांसफर होगा न्यूक्लियोफाइल टू इलेक्ट्रोफाइल, तो इसके बीच बॉन्ड बन जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड जब बनेगा ये H3O प्लस कहलाएगा, पहले H2O था और 2 से अब हाइड्रोजन 3 हो गया तो H3O हो गया, और यहाँ डेवलप हुआ है प्लस चार्ज। एक बात ये भी नोट करना आपको है कि हम हर एक स्टेप में चार्ज कंजर्व रहेगा, तो जरा ध्यान देना। एरो से पहले कुछ चार्ज था इसमें, वाटर में चार्ज है कुछ, वाटर में चार्ज नहीं है, इसमें चार्ज है कुछ +1 है, तो एरो से पहले चार्ज था +1, तो एरो के बाद में चार्ज कितना होगा, +1 रहेगा, राइट। तो उसी तरह अगर यहाँ देखो, यहाँ चार्ज था न्यूट्रल ही था +1, तो रिएक्शन के बाद जो भी बनेगा वहाँ में चार्ज होगा +1, यहाँ माइनस है प्लस था, नेट चार्ज कितना हो 0 हो गया, एक माइनस एक प्लस, नेट 0 हो गया, तो इधर भी 0 चार्ज रहेगा। एक पॉइंट यहाँ जो लिखना आपको है, नोट करके लिख लोगे आप, इन ईच स्टेप चार्ज इज कंजर्व, उसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाले एग्जांपल में, इसके पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, यहाँ से क्या बनेगा आप बता दो बगल में। इसके पास भी लोन पेयर है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ भी लोन पेयर है, क्या बना होगा, NH4 +2 रहेगा। अब यहाँ देखो H2 बन गया, चार्ज होगा नहीं, नेट चार्ज 0 था, माइनस प्लस, यहाँ देखो ये क्या बन गया है, तो दिस इज प्लस होगा जवाब, बिल्कुल।
चलो इसके अलावा एक एग्जाम्पल और यहाँ दिखाते हम लोग हैं, वो आप लोग बताना क्या बनेगा। देखिए अगर बात करें इस वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल प्लस चार्ज दिख ही रहा है आपको। और यहाँ पर ही अगर बात करें, यहाँ पर ही इलेक्ट्रोफाइल तो यही होगा, लेकिन अब रिएक्शन किससे होगा? H+ से होगा। यहाँ से H+ तभी बनेगा जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जो शेयर था इसके पास जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, ये बनेगा प्लस चार्ज, इस पे बॉन्ड बनाएगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ दो एरो का इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पर दिखाओगे इस तरह से आप, ये NH3 और इसका बॉन्ड बन गया किसके साथ? तो BH3 के साथ। एक अगर याद हो, आप लोग टॉपिक बताए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बताए थे हम कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन, अगर कोई सपोज अपना दो इलेक्ट्रॉन यूज करना है बॉन्डिंग के लिए, जैसे इसका दो इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल हो रहा है ना बॉन्डिंग के लिए, दिस इज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ भी वही है, तो यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा? ये NH3 था और इसका बॉन्ड बन गया CH3 के साथ, चार्ज डेवलप यहाँ होगा प्लस। अब एक और यहाँ ध्यान देना है, इसके जगह में आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। अगर आप NH3 का इस तरह से बना दिए, अब बॉन्ड बना, तो अब यहाँ चार्ज डेवलप अगर दिखाना है आपको, तो ये बताए थे कि अगर एरो इस्तेमाल नहीं करोगे आप, तो हम लोग यहाँ चार्ज दिखा देते, यहाँ होगा माइनस और यहाँ होगा, अभी भी यहाँ नेट चार्ज 0 ही होगा, यहाँ भी नेट चार्ज 0 ही था। नेट चार्ज अभी यहाँ की जगह हम बोले थे आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या तो आप एरो दिखाओ कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, एरो दिखा दो, या फिर आप सिंपल लाइन दिखाओ, बॉन्ड दिखाओ और चार्ज दिखा दो। इसको बोले थे फॉर्मल चार्ज बोले थे हम, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा? यहाँ प्लस चार्ज था, यहाँ प्लस चार्ज यहाँ डेवलप हो चुका है। यहाँ पर ये भी क्या बनेगा? दिस इज H3O प्लस और माइनस, क्योंकि बॉन्ड जब ब्रेक हुआ तो डेवलप हो गया माइनस। तो मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन का किस तरह से फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो आपको नजर आना चाहिए रिएक्शन, तभी आप मैकेनिज्म समझ सकते हो, या फिर आप उसको आप लिख सकते हो खुद से कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन था, वो ट्रांसफर कहाँ हुआ? ब्रोमीन के पास, यहाँ डेवलप का नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ दिखाना होगा आपको इलेक्ट्रॉन को, तो आप दिखा सकते हो। इसमें पहले से कितना यहाँ इलेक्ट्रॉन होता, तो पहले से यहाँ इलेक्ट्रॉन होता इस तरह से 3 होता लोन पेयर। अब एक और आ गया, तो 1 2 3 4 लोन पेयर हो गया, और ये बन गया H+, प्लस से बना लिया वाटर, तो H2O प्लस बन गया। और बाकी चीज तो हम लोग को पढ़ना है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जरा इसको डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन देखो, लास्ट लेवल पे बता दे रहे हैं। HBr देखो, HBr अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? H था और ये इस तरह से, तो H भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही था, वो इसके पास जाएगा कि क्या बना होगा, उसको आप दिखा लो बगल में कि बना होगा H+ और क्या बन गया नेगेटिव बना होगा। बस ये इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो आप, कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल है, आपस में रिएक्शन कर गया, ये बन गया, क्योंकि ब्रोमीन माइनस रिएक्शन नहीं करेगा, ये खुद अपना न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है,
दोनों में रिपल्सन होगा, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर, तो इसका रिएक्शन इससे नहीं बल्कि इससे। फिर आगे कंपाउंड हम दिखा इस तरह से। तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। डिफाइन करो। Mechanism of reaction means flow of electron in a reaction मतलब किसी भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो हुआ, जिसे यहाँ हम दिखा रहे थे अभी केवल यहाँ एक स्टेप दिखा रहे थे हम, किस किस रिएक्शन में 2 स्टेप होगा, 3 स्टेप होगा, 4 स्टेप होगा, जितना भी स्टेप होगा उस सारा स्टेप को दिखाना होगा, है ना। एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं आपको बस, बाकी इसका मैकेनिज्म पढ़ना आपको 11 12 में, बाकी क्लास 11 में कुछ है, 12th में मेजर पार्ट है, 12th में पढ़ना है आपको। एक छोटे से एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको। अगर मान लो अल्कोहल है, दिस इज अल्कोहल, अगर इसका रिएक्शन होगा 2 मोल का इन प्रेजेंस ऑफ H plus, this will form ether, this is ether यहाँ बन जाएगा और क्या बना होगा तो वाटर बन के निकल जाएगा। अब ये एक रिएक्शन है, अल्कोहल से क्या बन रहा है, ईथर बन रहा है। ये क्लास 12 का रिएक्शन है, अल्कोहल से ईथर का फॉर्मेशन। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो आप मैकेनिज्म यहाँ समझ सकते हो आप, क्योंकि अभी आप थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल चुका है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का। हम बता दे रहे हैं, आप इसमें ज़्यादा परेशान मत है ना, देखना इसमें क्या होगा। पहले पहचानो आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो रिएक्शन हम कर पाए। देखो अल्कोहल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल होगा, तो इसका रिएक्शन किसके साथ होगा, इसका रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। लेकिन कैसे होगा, देखो यहाँ पर आप राइट, ये बन गया होगा, दिस इज बना होगा इस तरह से। यहाँ पहले 2 लोन पेयर था, अब 1 लोन पेयर रह गया, 4 डेवलप हो गया प्लस, पहला स्टेप ये होगा। अब क्या होगा, क्योंकि इसका 2 मोल था ना, मतलब इसका इस वाली अल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा ना, तब तो बनेगा ईथर आपका। तो अभी तो एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन दिखा दिया हम, अब दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसका रिएक्शन होगा इसके साथ। पहले आप ये दिखा, यहाँ डेवलप चार्ज क्या हो गया प्लस, और दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, जिसके पास अभी भी लोन पेयर है, ये सेकंड वाला मॉलिक्यूल है और ये पहला वाला मॉलिक्यूल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास डेवलप चार्ज हो गया प्लस। तो अब प्लस अगर है तो दिस इज न्यूक्लियोफाइल, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब रिएक्शन कहाँ पर ही होगा, तो इस ऑक्सीजन के पास तो कंप्लीट ऑक्टेट हो चुका है, वैसे भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो अभी बॉन्ड बनाएगा नहीं इसके साथ, तो क्या करेगा यहाँ पर कि चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, ये कार्बन ही रहा होगा, मिथाइल इथाइल ग्रुप रहा होगा, अल्काइल ग्रुप है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, किस तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन तरफ, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और 4 से प्लस स्टेबल रहेगा नहीं। कभी भी देखिए हो क्या, इस तरह से देखो क्या, कभी भी आप ऐसा कुछ देखें Na- देखें, Na प्लस बनता है ना, क्यों, क्योंकि मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। उसी तरह से नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब उसमें प्लस स्टेबल तो रहेगा नहीं, तो चाहेगा कि कहीं से बॉन्ड ब्रेक कर ले और अपना न्यूट्रल कर ले, तो वही काम करेगा। अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ जो था ना, 2 ब्रेक हुआ चला गया, इसके बाद क्या बन गया, वाटर बन गया होगा, ये बन गया होगा कुछ इस तरह से, देख सकते हो आप, ये वाटर बन के निकल गया यहाँ पर ही, तो यहाँ पर H2 दिखा दे रहे हैं, और ये क्या बन गया, यहाँ डेवलप हो गया प्लस, जब ये बॉन्ड टूट गया डेवलप प्लस डेवलप हुआ होगा। अब प्लस से बॉन्ड कौन बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल। थोड़ा सा यहाँ 2 स्टेप एक साथ हो जा रहा है, तो आपका क्या हो गया इस वाले केस में, जैसे तो यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं कि पहले से ये था, इसका बॉन्ड किससे हो गया, इसका बॉन्ड हो गया इस R के साथ, और ये बॉन्ड टूट चुका है, तो क्या बन गया, वाटर बन गया। यहाँ चार्ज डेवलप अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ चार्ज डेवलप हो गया प्लस, फाइनली O पे प्लस तो स्टेबल रहेगा नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, व्हाट विल फॉर्म
ईथर बन गया, H प्लस बाहर हो गया बिकॉज ये कैटलिस्ट था, दिस इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसको बोलते हैं? जो रिएक्शन का रेट को बढ़ाएगा, है ना, चेंज करेगा, लेकिन वो खुद कंज्यूम नहीं होता है। यहाँ देखो रिएक्शन को हेल्प तो किया होने में, लेकिन लास्ट में निकल भी गया, कहलाता है कैटलिस्ट। दिस इज कैटलिस्ट। तो ये एक मैकेनिज्म है। अब इसका हम एक स्टेप अभी केवल यहाँ दिखा रहे हैं आपको, एक स्टेप क्या हुआ, एक स्टेप क्या हुआ। अब उसी यहाँ पर 3-4 स्टेप एक साथ हो गए। ये सब हमको करेंगे हम लोग, आपको कोई दिक्कत नहीं, बस मैकेनिज्म चूंकि लिखे थे हम एग्जाम्पल के लिए, इसको आप यहाँ दिखा लो आप, अगर ताकि धीरे धीरे आप जब पढ़ेंगे आप ये सब आपके लिए धीरे धीरे बिल्कुल आसान हो जाएगा।